हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। और साथियों, आप यहां देख रहे होंगे कि आप सबसे पहले तो दर्शन कर लीजिए। यहां हम पहुंचे हैं आज श्री श्री 1008 बाबा जयराम दास जी महाराज जी के धाम पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो धाम है काफ़ी प्रसिद्ध धाम है और पाली के अंदर है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप है ना बाबा का जयकारा लगाएं और कमेंट बॉक्स में लिखें जय बाबा जयराम दास जी। और यहाँ पर एक इस धाम के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है ना कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। और जिसको आयोजन जो कमेटी के जो सदस्य और पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। पहले तो एक बार मैं चाहूँगा कि एक बार इधर घुमा के दिखाओ कितना शानदार यहाँ पर जो है ना ये आप कह सकते हैं कि जो भवन निर्माण नया हुआ है, पूरा मंदिर जो नया बना है उसका कैंपस है। अगर कुछ साथी काफ़ी समय पश्चात आएंगे तो उनको सब कुछ बदला बदला सा नजर आएगा, क्योंकि बाबा के धाम के अंदर जो नया मंदिर निर्माण है वो पूरी तरीके से आर्किटेक्चरल कह लो या हर तरीके से है ना बिल्कुल शानदार है। तो यहाँ हमारे साथ जो है जो जानकारी देने के लिए उपस्थित हैं सुनील जी हैं, सुनील जियालाल निम्बेड़ी, आप जानते होंगे काफ़ी फेमस है ये मार्केट के अंदर अपने काम को लेकर। सत्येंद्र जी हैं हमारे साथ और यहाँ पर सत्येंद्र शर्मा जी भी हैं और भी बहुत सारे साथी हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं। सभी से बातचीत करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सुनील जी काफ़ी फेमस है पूरे शहर के अंदर, पूरे इलाके के अंदर। आपके अपने घर पर चाहे गाटर हो चाहे आपके यहाँ पर कोई सरिया हो, वो इनके यहाँ से गया हुआ लगा मिलेगा। मेरे घर पर भी ऐसा ही है। बाकी सुनील जी, ये जो कार्यक्रम है आप लोग करवा रहे हैं ये शहर से शुरू होगा? ये महेंद्रगढ़ अनाज मंडी से शुरू होगा। अनाज मंडी से चल के तुलाराम चौक होते पाली धाम तक पहुंचेगा। पैदल आएंगे आप लोग? हाँ, पैदल आएंगे सभी हम। मैं सुनता हूँ कि दुकानदार व जो साथी हैं वो बेचारे मोटे होते हैं, उनसे चला नहीं जाता। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा का जब धवत छोड़ा के चलते हैं तो शक्ति बाबा अपना आप दे देता है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें महिलाएं बच्चे सब होंगे? महिलाएं भी होंगी, बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, सभी होंगे इसमें। सुबह कितने बजे प्रस्थान करेंगे? ये मंडी से हमने 1:15 का टाइम रखा है और यहाँ 5 बजे के करीबन अपन पाली धाम मंदिर पहुंचेंगे। अच्छा, तो पहले मतलब शहर के अंदर घूमेंगे? हाँ, पहले शहर के अंदर घूमेंगे। यहाँ बालाजी चौक से भी आप ब्रह्मदेव चौक होते, आपका एक तुलाराम चौक होते और पाली के लिए प्रस्थान करेंगे। उसमें झांकिया टाइप भी रहेगा थोड़ा सुंदरता के हाँ साथ? बिल्कुल, डीजे के साथ रहेगा और साथ निशान रहेंगे बाबा का, प्रसाद भी चलता रहेगा। अच्छा, फिर यहाँ आएंगे उसके पश्चात मैंने अभी सुना कि जैसे मिनी हेलीकॉप्टर के साथ इसमें फूलों की बड़े बरसात होगी इसके साथ। अच्छा, धमाल का भी कुछ सुना है कि धमाल का भी प्रोग्राम रहेगा। राजस्थानी धमाल का प्रोग्राम रहेगा। हरियाणा राजस्थान मिक्स कर दिया। हाँ बिल्कुल मिक्स रहेगा, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक के भगत आते होंगे। हाँ जी, दूर दूर से भगत आएंगे और मिक्स रहेगा। अंदर आते ही फिर खाना है, मतलब आप भंडारा जो है भंडारा शुरू हो जाएगा, इसके बाद कीर्तन शुरू हो जाएगा। क्या बात है। हाँ। तो ये जो टाइमिंग है, टाइमिंग ध्यान से शुरू कीजिए, सुन लीजिए एक बार। सुबह कितने बजे? सुबह 1:15 से अनाज मंडी से शुरू होगा। इसके बाद 5 बजे अपन यहाँ पाली पहुंच जाएंगे। ठीक है, पाली पहुंचने के बाद अपना ये धमाल का शुरू हो जाएगा। फिर शाम को आपका 6:15 बजे से आपका प्रसाद भंडारा शुरू हो जाएगा और इसके बाद 7, 7:15 बजे कीर्तन शुरू हो जाएगा। और वो चलेगा जब तक बाबा की जब तक बाबा की मर्जी होगी, जब तक चलेगा। चलिए, आपसे फिर बात करेंगे। लेकिन यहाँ और भाई यहाँ पर खड़े हैं। कौशिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप और हम जिस जगह पे खड़े हैं वो कोई मामूली जगह नहीं है। वो इस क्षेत्र के सबसे बड़े संत, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस सृष्टि के कल्याण के लिए लगा दिया और अपने जीवन काल में उन्होंने इतने परमार्थ के कार्य किए और उनकी जो तपस्या है, उस तपस्या से ये जो धरा है ये इतनी पावन और पुनीत हो गई है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है उसकी मनोकामना वर्षों से पूरी होती आ रही है। और अब तो ये महेंद्रगढ़ क्षेत्र नहीं बल्कि मैं तो ये कहूँगा पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। जैसे हैदराबाद हो गया, कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया, दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, बाबा से मन्नत मांगते हैं। जिसकी गोद शून्य होती है बाबा गोद भरते हैं, रोग दूर करते हैं, धन धान्य की वृद्धि करते हैं। मतलब आपकी जो इच्छा है यहाँ पर इस जगह पर पूरी होती है। और ये कुछ समय पहले तक एक छोटा सा मंदिर था, आज देख रहे हैं इतना भव्य बाबा का ये दरबार है।
और बाबा का अब 5 अक्टूबर को जन्मदिन आने वाला है और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाबा जयराम दास सेवा समिति और श्री श्याम कृपा मंडल महेंद्रगढ़ संयुक्त रूप से पिछले 8 वर्षों से भव्य आयोजन कर रहे हैं और ये 8वां कार्यक्रम अब 5 अक्टूबर को होने जा रहा है, जिसमें बाबा का जन्मदिन मनाया जाएगा। और ये जन्मदिन बहुत बड़े स्केल पर महेंद्रगढ़ क्षेत्र का, ये समझो कि बाबा का जो मेला है वो फागुन में मास में भरता था, लेकिन अब ये एक नहीं बल्कि 2 मेले हो गए हैं। अब बाबा के जन्मदिन पर एक और मेला शुरू हो गया है, जो पिछले 8 वर्षों से इतनी भीड़ यहाँ पर होती है। आप इस बार जो हमारा जन्मदिन है बाबा का, वो आप 5 अक्टूबर को हम मनाने जा रहे हैं, जिसमें जो बाबा के जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम है वो हमारे महेंद्रगढ़ के अनाज मंडी से प्रारंभ होगा। महेंद्रगढ़ के अनाज मंडी में जो भी हमारे प्रेमी जन हैं वो वहाँ पर एकत्रित होंगे और उसके बाद बाबा की ध्वजा लेकर के महेंद्रगढ़ के प्रमुख बाजारों से होती हुई वो यात्रा बाबा के धाम पाली पहुँचेगी। और जैसे वो पाली पहुँचेगी, वो यहाँ पर पाली पहुँचने पर उस यात्रा का भव्य स्वागत होगा। मिनी हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा होगी। उसके पश्चात यहाँ पर सभी प्रेमी यहाँ पर जैसे हर वर्ष आते हैं उसी प्रकार झूमते हुए मस्ती में ढोल नगाड़ों के साथ बाबा के दरबार में पहुँचेंगे। और यहाँ पहुँचने के बाद प्रेमियों के लिए, बाबा के भक्तों के लिए एक विशाल भंडारा यहाँ पर उसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी भक्त प्रसाद ग्रहण करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। उसके बाद भंडारे के साथ साथ हमारे मेघराज मारवाड़ी की पार्टी आ रही है, वो पूरे ढप और ढोल के साथ यहाँ पर आएगी और बाबा के दरबार में धमाल से बाबा को रिझाएगी। उसके पश्चात हमारे सरदे गुरुजी श्री फतेह चंद जी वशिष्ठ श्यामप्रिय भिवानी, उनके सानिध्य में यहाँ पर एक भव्य कीर्तन का आयोजन होगा। उस कीर्तन में गुणगान करने के लिए हमारी बहन मोना मेहता, जो फतेहाबाद से बाबा का गुणगान करने के लिए यहाँ पर आएंगी। और मैं भी आपके सहयोग से, इन प्रेमियों के सहयोग से यहाँ पर बाबा का गुणगान करूँगा। तो जितने प्रेमी हैं, हम तो ये कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने इष्ट मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को लेकर के यहाँ पर आओ और इस दरबार का चमत्कार देखो। इस दरबार में क्या शक्ति है, वो शक्ति आपको यहाँ पर आने के बाद महसूस होगी। और बाकी का कार्यक्रम हमारा जो है वो हर वर्ष होता है और इस वर्ष भी हम मनाते रहेंगे जब तक बाबा की कृपा। बाबा से कैसे प्रभावित है? बाबा से प्रभावित एक कारणों से नहीं, शमशेर भैया, कई कारणों से हैं। जो भक्त यहाँ पे सच्चे मन से आता है, अपनी श्रद्धा लेकर आता है, बाबा उसकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी करते हैं बाबा। मैंने सुना है कि यहाँ पर पाली के जो फौजी भाई हैं वो शहीद ही नहीं होते। हाँ, ये मेरी उम्र बहुत छोटी है शमशेर भैया, लेकिन मैंने जितना बाबा के बारे में सुना अपने बड़े बुजुर्गों से, गुरु से, मैंने जो सुना है, जितने भी अपने आसपास के क्षेत्र के और विशेषकर पाली गांव के जो भी अपनी सेवा में, फौज में लगे हुए हैं, आज तक कोई भी शहीद नहीं हुआ है। और यहाँ पे अभी अपन आरती के टाइम पे आए थे, आपने भी महसूस किया होगा कि गांव के बच्चों ने, सभी ने मिलकर आरती की है। तो यहाँ के गांव के बच्चे जो भी है बाबा की आरती करते हैं और सरकारी नौकरी पाने के बाद बाबा का विशेष रूप से, और सैलरी भी जो मैंने सुनी, अपनी फर्स्ट सैलरी भी बाबा को समर्पित करते हैं। क्या बात, फर्स्ट सैलरी समर्पित करते थे। आप क्या करते हैं? अलमारी का काम है जी, अलमारी शॉप। अच्छा, तो आपने कोई अलमारी, शॉप या ऐसा कुछ दिया है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, बाबा की दिया है, अलमीरा दे रखी है, रैक दे रखे हैं। अच्छा, तो मतलब जो कह रहे हैं कि भाई जिसका जो काम होता है वो पहली तनख्वाह दे देते, तो आपने अपना जो काम बिल्कुल, पहली अलमीरा, पहला कूलर, पहला बॉक्स बाबा का दिया हुआ है। तो आते रहते हो यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, कैसा अनुभव है आपका यहाँ का, कैसा लगता है? बहुत बढ़िया अनुभव है। बढ़िया। कहाँ से आप? वैसे महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से। तो आप भी पैदल आएंगे उस दिन? हाँ जी बिल्कुल, पैदल आएंगे। पहले भी आए हैं? हाँ जी बिल्कुल, तो काफी अच्छी भीड़ आती होगी? करीब 1000 आदमी। हजारों आदमी आते हैं। क्या बात। सत्येंद्र जी के अलावा भी यहाँ पर कुछ और गायक और इस तरह से लोग पहुँचने वाले? हाँ, पहुंचने वाले नहीं, सत्येंद्र जी भी हैं, मोना मेहता भी है। अच्छा। और हमारे पे गुरु जी हैं फतेह चंद वशिष्ठ जी भिवानी से, उनके साथ में काम होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। काफी अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, क्योंकि बाबा की जो भक्ति आप लोग करते हैं और जो प्रेम है, जो स्नेह है, वो इतना ज्यादा है कि बाबा खुद मजबूर हो जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए। और हम भी बाबा जयराम दास कहेंगे, आप भी कहिए, और आप भी एक साथ मेरे साथ बोले, जय बाबा जयराम दास जी की। तो साथियों, स्क्रीन के ऊपर सारी डिटेल्स हैं और आप यहाँ इस कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित होने के लिए आ सकते हैं। आपको सिंपल जो टाइमिंग्स है वो भी बता दी गई है और स्क्रीन के ऊपर फिर से दोबारा से पूरी डिटेल दे दी गई है। तो आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस में आप पहुंचने का कष्ट करें, ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जब आप सनातन धर्म और हिंदू धर्म और आप बाबा की जो चमत्कार इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। विशेष तौर पर ये जो पूरा जो आपका परिसर है, मंदिर परिसर पूरा इस बहुत ही शानदार बना है और कुछ साथी जो काफ़ी समय पश्चात आएंगे उनको तो ये पूरा बदला बदला लगेगा। बाकी क्या आप जय बाबा जयराम दास जी के यहाँ पर आ चुके हैं, आपने दर्शन किए हैं? अगर आपने किए हैं तो अपना एक अनुभव जो है ना साझा कीजिए, और अगर नहीं आए तो जरूर आइए, और ऐसे ही और आपके लिए खबरें लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।